कभी कभार जिंदगी इतनी अनफेयर हो जाती है ना, हम लाख कोशिश कर ले लेकिन हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी तो अपने हिसाब से चलेगी, हमारे हिसाब से थोड़ी। शायद इसे ही बदकिस्मती कहते हैं। हाँ, लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ ना मिले। और ये कहानी अजय भाई की और कहानी है 2008 की। बंदी के साथ ब्रेकअप हो गया था और सामने वाली बंदी मान भी नहीं रही थी पैचअप के लिए, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं बंदी को कोई और बंदा पसंद आ गया था और अजय भाई का चूचू काट के जाना चाहती थी। और साथ ही साथ कुत्ते की तरह दिन रात ऑफिस में काम किया, पर बॉस को चापलूसी करने वाले ज्यादा पसंद आ गए। इस टाइम पे बंदा चाहता है कि कहीं ऐसे जगह पे चले जाओ जहाँ पर साला कोई भी ना हो। तो अजय भाई एक बाइक राइडर है और उन्हें अकेले हाईवे में राइड करना पसंद है। लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। तो अजय भाई ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और चल दिया। और जिस रास्ते में इस बार अजय भाई जाने वाले थे वो इंसानी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के परे था। सितंबर का मिड था और जम्मू कश्मीर की ट्रिप मारने वाले थे इस बार अजय भाई, और रूट था जम्मू कश्मीर का हाईवे। कोई शाम के 4 बजे का टाइम हुआ और जो अजय भाई का नेक्स्ट स्टॉप था जहाँ पर उन्हें रुकना था वो था 30 या 35 किलोमीटर दूर। मैं एक चीज बता दूं कि जो बाइकर्स होते हैं ना, इन्हें रात में ट्रैवल करना पसंद नहीं है, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर कुछ ऐसी थी कि अजय भाई को ना चाहते हुए भी रात में ट्रैवल करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर अजय भाई वहाँ पर टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो उनका जो पूरा शेड्यूल था वो खराब हो जाने वाला था। तो इसीलिए उन्हें रात में सफर करना पड़ रहा था। तो मौसम एकदम चकाचक हो रहा था और अजय भाई को लगा कि मैं भी टाइम पर पहुंच जाऊंगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पहाड़ों पर मौसम ऐसे बदलता है जैसे तुम्हारी एक्स हो। मैक्सिमम आधा घंटा ही हुआ होगा कि अजय भाई बाइक चला रहे, ऊपर एकदम चमचमाती धूप थी और चमचमाती धूप पक से गायब हो गई और आसमान पे काले बादल मंडराने शुरू हो गए और सड़क पर विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई। जिस रोड पर अजय भाई बाइक चला रहे थे वो रोड पे ऑलमोस्ट गीली हो रही, जो इस बात का सबूत था कि कुछ देर पहले यहाँ पर बारिश हुई थी। स्टिल धीमी धीमी बूंदाबांदी हो रही थी। और अगर तुम भूल कर पहाड़ों पर बारिश के टाइम पे बाइक चला रहे हो तो इस चीज को बेटे ध्यान से गांठ बांध लो कि यमराज आएंगे और अपनी शादी का इन्विटेशन तुम्हें देंगे। और अजय भाई को भी कहीं ना कहीं ये चीज पता थी, इसीलिए वो कहीं ना कहीं रुकना चाहते थे। लेकिन सड़क पर ना कोई टी स्टॉल था, ना कोई होटल था, ना कोई लॉन्च। करीबन 15 से 20 मिनट उस सड़क पर अजय भाई को एक भी गाड़ी आते और जाते हुए नहीं दिखती। पूरा इलाका मानो पूरी तरीके से सुनसान पड़ा है। अजय भाई सड़क के किनारे देखते हुए चल रहे हैं कि कोई टी स्टॉल वगैरह दिख जाए तो वहाँ बैठ के चाय की चुस्की उसकी मार लिया जाए। तो इसीलिए उनकी जो नज़र है सड़क के किनारे, और इसी तरीके से वो चले जा रहे हैं। और तभी अचानक से उन्हें काली साड़ी में एक औरत दिखाई देती है जिसने अपने हाथ में एक बच्चा पकड़ा है और सड़क के किनारे पत्थर पर बैठी हुई है। अब ये सारी चीजें ना इतनी जल्दी होती है कि अजय भाई को सिर्फ एक ही झलक मिलता है। अजय भाई वहां से थोड़ा सा आगे निकलते हैं और अपनी गाड़ी रोक देते हैं। पर अब तुम लोग ये मत समझना कि अजय भाई की गांड फट गई है, नहीं, उन्हें कोई भूत का मामला नहीं लगता अभी तक। अजय भाई को लगता है कि अगर कोई और सड़क के किनारे अपना बच्चा लेकर बैठी हुई है तो इसका मतलब उसके आसपास उसका कोई जान पहचान वाला तो जरूर होगा। क्या पता उसका पति, क्या पता उसका फैमिली मेंबर, या कोई भी हो सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस इस बात का है कि उनके आसपास कोई टी स्टॉल, लॉन्च या कोई होटल हो सकता है। अजय भाई वहाँ पहुँचते और देखते कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं सिवाय नीचे खाई में बह रहे नदी के पानी के आवाज के। ये सारी चीजें अजय भाई को अजीब तो लगती है, पर अभी भी उनका जो मन है ना, इस चीज को कोई हॉरर एंगल नहीं दे रहा है। बिकॉज अजय भाई को कोई भी भूत प्रेत वाला जो सीरियल होता है या मूवी होता है पसंद नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अजय भाई काफी बार अकेले रात में कैंपिंग कर लेते हैं या अकेले रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं। तो उन्हें पता है कि काफ़ी बार बहुत सारी अजीब चीज़ें होती है, और अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में रहेगी तो तुम किसी भी सिचुएशन को तुम्हारा माइंड एक हॉरर एंगल दे सकता है। और खैर अभी अजय भाई को ये लगता है कि ये शायद जो भी चीज़ इनके साथ अभी हुई है वो एक वहम है, और क्या पता वो उस जगह से काफ़ी दूर आ गए हो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है। लेकिन जैसे ही अजय भाई अपने बाइक की तरफ वापस जाने लगते हैं तो अचानक से इतना ज़्यादा कोहरा आ जाता है कि अजय भाई को अपनी जो बाइक होती है वो भी सही से नहीं दिखाई देती। अजय भाई को ये चीज़ अच्छे से पता है कि पहाड़ी इलाकों में मौसम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलता है, तो कोई भी अगर नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में लाना तो बेकार है। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पर। अब मौसम भी ना बहुत ज़्यादा डिम हो चुका है और कोहरा भी इतना ज़्यादा है कि अजय भाई को अपनी गाड़ी जो ज़्यादा दूर नहीं है वो भी सही से नहीं दिखाई दे रही है। अजय भाई एक अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ऐसे जो सीधा सीधी में वो आया है गाड़ी वहीं पर होगी, वो उसी डायरेक्शन में सीधा चलते चलते पहुँच जाते हैं। अब अजय भाई कहते हैं कि अगर अब रुक गए, थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, तो उनके बैग में कुछ चिप्स के पैकेट्स होते हैं तो वो निकालते हैं और खाना शुरू करते हैं। अब इतने में उनके कान में एक हल्की सी आवाज आती है, लाइक ऐसे कि कोई बच्चा ना रो रहा है। तो वो आसपास देखते उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, बिकॉज चारों तरफ सिर्फ कोहरा होता है। अब अजय भाई ना ये जो आवाज आ रही होती है ना, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो फिर से खाना शुरू करते हैं और फिर से ये आवाज आती है, और इस बार ना अजय भाई थोड़ा ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें फील होता है कि ये जो आवाज है ना, वो जो सड़क है जहाँ पर अभी इस वक्त अजय भाई खड़े हैं उसके उस तरफ से आ रही है।
इन्हें थोड़ा सा शक होता है, क्या पता ये वो बच्चा है जिसको आते समय उस औरत के गोद में देखा हो और शायद वो बच्चा कोई मुसीबत में हो। तो अजय भाई अपने बाइक से उतरते हैं और आसपास इतना ज़्यादा कोहरा होता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो वो उस रोड के उस तरफ जाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जा रहे हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो बस अंदाजे में आगे बढ़ते हैं। अब अजय भाई जब इस कोहरे पे चलते जा रहे होते हैं ना, तो उन्हें एक बहुत ही तेज हॉर्न की आवाज़ आती है। अब हॉर्न की आवाज़ की तरफ ना अजय भाई की नज़र पड़ती है और वो देखते हैं कि सामने से ट्रक आ रहा है। अब ये जो ट्रक होता है ना, अजय भाई के इतने पास आ जाता है कि अजय भाई के हाथ पैर काम करना बंद कर देता है। तुम भी अगर कभी ऐसे सिचुएशन में खड़े हो गए ना जहां पर गाड़ी जस्ट पास में ही है और बस तुमसे टकराने वाली है ना, तुम उस टाइम ना सोच नहीं पाओगे कि क्या करूं। अब अजय भाई को लगता है कि शायद वो खत्म है। इतने में कोई बंदा उनका हाथ पकड़कर पीछे खींच देता है और इसी के साथ अजय भाई बस बाल बाल ट्रक से बचते हैं। अगर यहाँ अजय भाई उड़ जाते तो शायद ये जो कहानी है, ये जो डरावनी कहानी है, वो आज मैं तुम लोगों को नहीं सुना पाता। खैर, अजय भाई देखते हैं कि उनकी जान एक मिलिट्री वाले बंदे ने बचाई है और उस मिलिट्री वाले बंदे का जो बाइक है वो अजय भाई के बाइक के जस्ट पास में ही खड़ा है। अब एकदम से ना अजय भाई का दिमाग घूम जाता है कि इन्हें समझ नहीं आता कि भैंस की यहाँ की ये ट्रक कैसे आया, एंड दूसरा ये बंदा एकदम टाइमिंग में इसने मेरी जान बचा ली, और ये जो बाइक एकदम से यहाँ कैसे पहुंची। अब इससे पहले कि अजय भाई मिलिट्री वाले बंदे से कुछ बोले, उससे पहले वो मिलिट्री वाला बंदा बोलने लगता है कि ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ आए दिन पहाड़ों से पत्थर लुढ़क कर नीचे आते हैं जिससे कई हादसे होते रहते हैं। यहाँ दिन में बचना मुश्किल है और अब तो यहाँ पर पूरा दिन ढल चुका है। तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। अब अजय भाई वो मिलिट्री वाले बंदे से कहते हैं, लेकिन वो औरत, बोला मैंने कहा ना जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। अब अजय भाई उस मिलिट्री वाले बंदे से कहता है कि भाई कोहरा इतना ज़्यादा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो निकलूँ कैसे यहाँ से। अब जो मिलिट्री वाला बंदा होता है वो अजय भाई को कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। अब ये क्या कर वो जो मिलिट्री वाला बंदा होता है वो चलना शुरू कर देता है। अब अजय भाई भी अपनी बाइक स्टार्ट करता है और मिलिट्री वाले बंदे के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। कुछ शायद 30 या 40 मीटर के बाद एक टनल आता है और दोनों इस टनल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब जैसे ये लोग इस टनल के अंदर एंटर करते हैं ना, कोहरे की जो मात्रा होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो जो बंदा है मिलिट्री वाला बंदा जस्ट 5 या 10 फीट आगे ही होगा, लेकिन फिर भी अजय भाई को वो दिखाई नहीं दे रहा होता है। अजय भाई को कुछ नहीं दिखता, लेकिन वो लगातार चलते रहते हैं। एंड सडनली उनके बाइक के हेडलाइट की रोशनी में एक औरत की परछाई दिखाई देती है। अब अजय भाई सडनली ब्रेक मारते हैं और उनकी बाइक थप से रुक जाती है। अजय भाई को दिखता है कि सामने एक औरत खड़ी है और ये औरत और कोई नहीं है, वो वही औरत है जो औरत अजय भाई को थोड़ी देर पहले पत्थर पर बैठी हुई देखी थी, जिसने काला साड़ी पहन रखा था और हाथ में बच्चा थाम रखा था। अजय भाई कुछ बोले उससे पहले ये औरत अजय भाई को कहने लगती है कि मेरी मदद करो, मुझे लिफ्ट चाहिए। अजय भाई का माथा थिनकने लगता है कि एक तो सुनसान पहाड़ी रोड और ऊपर से एक औरत मुझे इस रोड के बीचों बीच रोक कर लिफ्ट मांग रही है और लगभग पूरा शाम ढल चुका है और पूरा अंधेरा हो रखा है। अजय भाई का दिमाग यहाँ पर और ख़राब तब होता है जब वो ये महसूस करते हैं साला मैंने कपड़ों की 3 लेयर पहन रखी है और फिर भी मुझे ठंड लग रही है, और सामने जो औरत खड़ी है उसने सिर्फ एक पतली सी साड़ी पहन रखा है और फिर भी उसे थोड़ा सा भी ठंड नहीं लग रहा। ये सारी चीज़ें अजय भाई सोच ही रहे होते हैं कि वो औरत दोबारा बोलती है मेरी मदद करोगे या नहीं। अब सबसे पहले तो अजय भाई अपने आसपास देखते हैं कि ये मिलिट्री वाला बंदा गया कहाँ। इसके बाद अजय भाई उस औरत के आसपास देखते हैं कि इसके आसपास कोई दूसरे लोग तो नहीं है, और ऐसे जो पहाड़ी सफ़र होते हैं ना, इनमें ऐसा जो लूट पाट करना बड़ा आम सा बात है। अजय भाई इस औरत से कहते हैं कि आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। अब इतने में फिर से आती है उस बच्चे की रोने की आवाज़ और वो औरत अजय भाई के साइड से भागकर कुछ कदम दूर जाके पीछे मुड़कर कहती है मेरा बच्चा मुसीबत में, मेरी मदद करो। ये बोलकर वो चल देती है। अब इस सिचुएशन में अपने आप को रख कर देखो, तुम क्या करते? क्या तुम उस औरत के साथ जाते या उस औरत को वहाँ छोड़कर तुम चले जाते? अजय भाई इस औरत की मदद करने की सोचते। अब शाम पूरी तरीके से ढल चुका था और रात हो चुका था, तो विजिबिलिटी के नाम पर सिर्फ अजय भाई के पास एक टॉर्च था जो उन्होंने अपने बैग से निकाला और उसी डायरेक्शन पर चलना शुरू किया जिस डायरेक्शन पर वो औरत भागी थी। कुछ कदम आगे चलने के बाद अजय भाई देखते हैं कि जो वो औरत है वो एक ब्रिज से नीचे बह रहे नाला कह लो या नदी कह लो, उसको घूरे जा रही है। अजय भाई सहमते होठों के साथ उस औरत से पूछते कहाँ है तुम्हारा बच्चा? वो औरत
धीरे से अपना गर्दन घुमाती है और अजय भाई को नीचे बह रहे नदी की तरफ इशारा करती है। अजय भाई को इस मोमेंट पे थोड़ा अजीब लगना शुरू होता है। वो सोच रहे कि वो आगे जाए या नहीं जाए, और लेकिन तभी उस बच्चे की तेज रोने की आवाज़ आती है। बात समझ के परे थी कि ये बच्चा नीचे गया, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। एक पल के लिए अजय भाई को लगता है कि ये सब छोड़े, अपनी बाइक स्टार्ट करे और निकले यहाँ से, लेकिन अजय भाई ऐसा नहीं करते। वो धीमे धीमे उस औरत की ओर आगे बढ़ते, फिर उस ब्रिज से वो नीचे की ओर देखते हैं, और जैसे ही वो नीचे देखते हैं उनके हाथ पैर उन्हें फील होता है कि लकवा मार चुके हैं। नीचे पता नहीं कैसे वही औरत खड़ी है, हाथ में अपना बच्चा लिए, और इस बार उसके बच्चे का और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो रखा है। अजय भाई वहाँ से भागना चाह रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे उनके पैर काम नहीं कर रहे थे। वो चिल्लाना चाह रहे थे पर उनके मुंह से कोई भी आवाज़ निकलने को तैयार नहीं थी। और इसी वक्त अजय भाई को एक आवाज़ और सुनाई देती है। अजय भाई पहाड़ी इलाके में बहुत बार घूमे तो उन्हें पता है ये कौन सी आवाज़ है। ये आवाज़ है कि सामने वाले पहाड़ से कोई पत्थर लुढ़क कर उनकी ओर आ रहा है। अजय भाई समझ चुके थे इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, वो पत्थर उन्हें कुचल देगा और इसके बाद अजय भाई की मौत हो जाएगी। अजय भाई पूरी कोशिश करते हैं कि अपना शरीर हिलाए, पर उनके पैर और शरीर इस वक्त किसी कंक्रीट जैसे सख्त हो चुके थे। अजय भाई को अपना अंत दिख गया था, तो इसीलिए अजय भाई कहीं ना कहीं अपनी माँ को आंखें बंद करके याद करने लगे थे, और एक तेज़ आवाज़ के साथ वो पत्थर ब्रिज पर आके गिरता है, धम। पर अजय भाई जिंदा थे। किसी ने लास्ट मोमेंट पे अजय भाई का हाथ पकड़कर फिर से पीछे खींच लिया था। एंड यू नो ये कौन था? ये वापस वही मिलिट्री वाला बंदा था। इसके बाद अजय भाई ने कुछ भी नहीं सोचा, उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट करी और गीले रोड की बिना परवाह करे हुए सीधा अपनी गाड़ी भगानी शुरू करी। और तभी वो पूरा टनल चीख और पुकार से गूंजने लगा। अजय भाई ने इस बार अपनी गाड़ी बिल्कुल नहीं रोकी, वो सीधा अपनी गाड़ी उस मिलिट्री वाले बंदे के पीछे पीछे भगाते रहे। करीबन आधे घंटे के बाद अजय भाई को रोड पर एक बोर्ड दिखाई दी, और इस बोर्ड पर अजय भाई को जहाँ जाना था वो डेस्टिनेशन लिखा हुआ था, और इसके पीछे कुछ बिल्डिंग है और उन बिल्डिंगों में लाइट जलता हुआ अजय भाई को नज़र आ गया। और इसके बाद ना अजय भाई के साथ एक और बहुत अजीब चीज़ हुई, वो ये कि जो मिलिट्री वाला बंदा अजय भाई के सामने बाइक चला रहा था, अचानक से वो पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गया। अजय भाई अपनी बाइक दौड़ाकर कुछ दूर और निकलते, शायद क्या पता वो बंदा उन्हें दिख जाए, वो मिलिट्री वाला बंदा, पर अजय भाई को मिलिट्री वाला बंदा नहीं दिखता। और जो सड़क पूरी तरीके से उस कोहरे में समाई हुई थी, वो कोहरा भी अब गायब हो चुका था। अगले दिन अजय भाई जब गांव में पहुंचे तो उन्हें पता चला जहां वो कल रात को मौजूद थे वो कोई नॉर्मल जगह नहीं है, उसे खूनी नाले के नाम से जाना जाता है, और उस जगह में कई लोगों की मौत हुई है, और बहुत सारे लोगों ने उस काली साड़ी वाली औरत की आत्मा को वहाँ पर कई बार देखा है। तुम्हें इस चीज़ पे भरोसा नहीं है तो तुम गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, जहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा जम्मू कश्मीर हाईवे, जिसे खूनी हाईवे के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे हादसे हो रखे हैं। इवन प्रेजेंट में भी बहुत सारे हादसे हो रखे हैं। सरकार ने बाकायदा वहाँ पर एक मंदिर बनाया है और बहुत सारे सेफ्टी का इंतजाम भी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर आज भी बहुत सारे हादसे होते रहते हैं। और वो मिलिट्री वाला बंदा जिसने अजय भाई की बहुत ज़्यादा मदद करी थी, उसके बारे में भी एक बहुत अजीब चीज़ पता चली कि उन्हें पता चला कि वहाँ पर किसी एक मिलिट्री वाले बंदे की मौत हुई थी, और अजय भाई का मानना है कि उस रात उन्होंने दो आत्माओं का सामना किया था। पहला उसे मारना चाहती थी और दूसरे ने उसकी जान बचाई। उस दिन के बाद अजय भाई पूरी तरीके से बदल गए। जहाँ वो हॉरर मूवी नहीं देखते थे, अब वो हॉरर मूवी और सीरीज भी देखते हैं। और लेकिन उन्होंने कैंपिंग करना और लॉन्ग बाइक राइड करना अभी तक नहीं छोड़ा। बस उन्होंने अपने किट में दो चीज़ें और ऐड कर दी, फर्स्ट हनुमान चालीसा और सेकंड हनुमान जी की एक मूर्ति। अजय भाई किसी रोड पर निकलते तो उससे पहले रिसर्च करते, अगर उस रोड पर कोई हॉन्टेड प्लेस है तो वहाँ से रूट डाइवर्ट कर लेते हैं, और अगर रास्ता है ही नहीं तो उस रास्ते पे दिन में सफ़र करना अच्छा समझता है।